गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन के थर्ड पार्ट की। और आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि मेथड ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। एक फर्म के शॉर्ट पीरियड के अंदर इक्विलिब्रियम के जो दो मेथड होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों मेथड का नाम है, सबसे पहला तो है हमारे पास टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड और दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट मेथड। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्म की कि एक फर्म क्या होती है। फर्म एक वो यूनिट होती है जो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से बिक्री को अधिकतम करना चाहती है। ठीक है ना, लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से वो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। उस यूनिट को क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं दोस्तों। और इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है कि फर्म का संतुलन कहाँ पर होता है। इसकी कुछ शर्तें भी होती है, लेकिन इक्विलिब्रियम वहाँ पर होता है दोस्तों जब एक फर्म जो है अपनी वर्तमान स्थिति के अंदर परिवर्तन करना नहीं चाहती, यानी कि जिस स्टेज के अंदर वो खड़ी है वो वहीं रहना चाहती है, है ना। चाहे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे उसको मिनिमम लॉस हो रहा हो। ये दो ही कंडीशन होती है जिसके अंदर एक फर्म रहना चाहती है। या तो वो तब प्रोडक्शन करती रहेगी जब उसे मिनिमम लॉस होता है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको अगर वो उठा रही है स्थिर लागत को, तो वो प्रोडक्शन जारी रखती है। जब उसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर कीमत अगर उसे मिल रही होती है तो वो प्रोडक्शन को जारी रखती है। ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि एक फर्म की मैक्सिमम प्रॉफिट की या मिनिमम लॉस की वो कंडीशन होती है जिसके अंदर फर्म रहना चाहती है और अपनी स्थिति के अंदर वो चेंज पसंद नहीं करती। यानी कि ना तो वो प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेगी, ना ही प्रोडक्शन को कम करना चाहेगी। उस स्टेज को क्या बोलते हैं, फर्म के इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको। ठीक है। फिर कंडीशन होती है कुछ इक्विलिब्रियम की। कंडीशन मेन जो दो कंडीशन होती है मेन, सबसे पहली कंडीशन तो होती है कि MC इज इक्वल टू होना चाहिए MR। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी होती है MC MR को नीचे से काटे, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यानी नीचे से काटे MC MR को। MR कर्व जो है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, पैरेलल होता है किसके, एक्स एक्सिस के। और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो पहले नीचे गिरती है फिर ऊपर की तरफ उठती है, यू शेप की होती है। जब वो ऊपर की तरफ उठ रही होती है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को जहाँ कट करती है वहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों मेथड की। हमारे पास दो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मेथड है, उसके बारे में बात करते हैं। ये डायग्राम मैंने बनाया है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मेथड का। ये डायग्राम पहले बना दिए हैं। दो मेथड बनते हैं, एक मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन होती है फर्म की इक्विलिब्रियम में, और एक होती है मिनिमम लॉस की। तो दोनों डायग्राम पहले बना दी, यानी कि टाइम को कुछ सेव किया जाए। चलिए, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है फिर। चलिए बात करते हैं डायग्राम के अंदर क्या दिखाया गया है कि एक फर्म या तो तब संतुलन में होती है जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले रही होती है, या एक फर्म तब संतुलन में मानी जाती है जब वो मिनिमम लॉस गेन कर रही होती है, यानी कि फिक्स कॉस्ट को वो उठा रही होती है, तब भी वो प्रोडक्शन जारी रखती है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट को भी ना उठा पाए, ठीक है ना, यदि उसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर भी कीमत ना मिले, उससे कम अगर प्राइस हो जाती है, तब एक फर्म प्रोडक्शन क्या कर देती है, बंद कर देती है। एक फर्म प्रोडक्शन को बंद कर देती है और उसी को शट डाउन पॉइंट बोलते हैं, जो आगे डिस्कस करेंगे, विद डायग्राम डिस्कस करेंगे शट डाउन पॉइंट क्या होता है। चलिए अभी के लिए बात करते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मेथड की। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लिया है आउटपुट को और वाई एक्सिस के ऊपर लिया है हमने कॉस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट को। दोस्तों ये O से लेकर जो TR कर्व है ये टोटल रेवेन्यू कर्व है, और जो C से स्टार्ट हो रहा है वो क्या, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, टोटल कॉस्ट कर्व है हमारा। ठीक है दोस्तों, यानी कि टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है कि जब हमने प्रोडक्शन ही शुरू नहीं किया तो प्रोडक्शन हमारी रेवेन्यू कैसे हो सकती है, रेवेन्यू तो हमारी जीरो होगी। इसलिए टोटल रेवेन्यू कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, और कॉस्ट ऊपर से स्टार्ट होती है। क्यों होती है, यानी कि शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर हम प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, ठीक है ना, हमें एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है उसको हमने उठाना ही पड़ेगा। जो ये वाली जो कॉस्ट होती है ये फिक्स कॉस्ट होती है दोस्तों, स्थिर साधनों की जो लागत होती है उसको हमें उठाना पड़ेगा, चाहे हम प्रोडक्शन करें चाहे ना करें। ठीक है ना, तो ये वो वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों, दो पॉइंट के ऊपर ये टच कर रही है, एक तो A पॉइंट के ऊपर और एक B पॉइंट के ऊपर। टोटल रेवेन्यू कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व दोनों बराबर हैं यहाँ पर। एक तो B पॉइंट के ऊपर बराबर है
और एक ए पॉइंट के ऊपर बराबर है। तो इन दोनों पॉइंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर नो लॉस होता है और नो प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। नो लॉस नो प्रॉफिट कहाँ पर, बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पर, ठीक है। तो इन पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सम विच्छेद बिंदु बोलते हैं इनको, जहां पर ना लाभ होता ना हानि होती। चलिए, जब एक फर्म OQ से कम प्रोडक्शन करती है तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है, उस सिचुएशन के अंदर एक फर्म की टोटल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू कम है। इसलिए ये वाला पार्ट जो होता है ना दोस्तों, ये पार्ट क्या शो करता है कि टोटल रेवेन्यू है वो कम है किससे, टोटल कॉस्ट से। इसलिए एक फर्म को हानि हो रही है, लेकिन हानि लगातार कम भी हो रही है और टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ रही है। इसलिए इसी आस के साथ एक फर्म जो है प्रोडक्शन को बढ़ाती है, बढ़ाकर वो प्रोडक्शन OQ करती है। जब वो प्रोडक्शन OQ करती है उस समय टोटल प्रॉफिट कराओ ये वाला है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है वो जीरो प्रॉफिट है। क्या है, जीरो प्रॉफिट है इस Q पॉइंट के ऊपर। क्यों है, क्योंकि इस ए पॉइंट से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर होती है, लागत और आय जब बराबर होती है तो लाभ जीरो होते हैं हमारे, ठीक है। तो इससे पहले अगर OQ से पहले हम Q से पहले अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जब TR और TC ज़्यादा होती है, टोटल कॉस्ट जब ज़्यादा होती है, टोटल रेवेन्यू कम होती है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा लॉस होता है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, लॉस बोलते हैं। यानी कि जब लागत ज़्यादा होती है, आय कम होती है, तो जितनी आय कम होती है उतना ही लॉस होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ रही थी और टोटल कॉस्ट लगातार कम हो रही थी। इसी आस के साथ एक फर्म जो है प्रोडक्शन को और आगे बढ़ा देती है। कितना आगे बढ़ाती है, OQ2। जब एक फर्म OQ2 प्रोडक्शन करती है तब उससे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या शो कर रहा है दोस्तों, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से। जब टोटल रेवेन्यू आय ज़्यादा होती है लागत से, तो जितनी आय ज़्यादा होती है लागत से, वही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट क्या है, R से लेकर S तक, ठीक है ना। ये RS की जो दूरी है ये मैं क्या बता रही है, प्रॉफिट को बता रही है। और इस प्रॉफिट को दर्शाया कहाँ पे है, इसको हमने यहाँ पर दर्शाया है। ये प्रॉफिट है एक फर्म का, ओके। जब एक फर्म OQ2 प्रोडक्शन करती है, अब एक फर्म को जैसे ही लगा कि प्रॉफिट उसका मैक्सिमम हो गया है या बढ़ रहा है, उस टाइम पता नहीं होता फर्म को कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सिचुएशन है, तो फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन को और आगे बढ़ाती है। यानी प्रोडक्शन जब OQ1 किया जाता है तब उसे पता चलता है कि अब क्या हो गया, लागत बढ़नी शुरू हो गई है और टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रही है और लागत भी बढ़ रही है, और दोनों बढ़ती हुई इस B पॉइंट के ऊपर बराबर हो जाती है। यानी कि यहाँ पर ना लाभ होता और ना हानि होती, ठीक है। तो इस OQ1 से आगे भी अगर एक फर्म प्रोडक्शन को बढ़ाती है तो क्या होगा दोस्तों, टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है, टोटल रेवेन्यू कम हो जाती है। इसलिए एक फर्म क्या करती है, मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन में कब होती है, तब होती है जब वो OQ2 प्रोडक्शन कर रही होती है, तब उसे P से Q के बराबर जो है प्रॉफिट मिलता है। यानी कि QP/Q1, ये जो एरिया है, ये सारा एरिया, ये वाला जो डार्कन एरिया है, ये प्रॉफिट को शो कर रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट को। तो यही हमने दिखाना था कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मेथड के अंदर क्या होता है, एक फर्म इक्विलिब्रियम में तब होती है जब या तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले रही होती है या वो मिनिमम लॉस ले रही होती है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है, जब एक फर्म OQ2 प्रोडक्शन करती है तब उसे क्या मिलता है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। और वो मैक्सिमम प्रॉफिट किसके बराबर है, R से S की जो दूरी है उसके बराबर है। और हमने टोटल प्रॉफिट कर्व के द्वारा उसको दर्शाया है, कहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर हमने टोटल प्रॉफिट को दर्शाया है, ठीक है दोस्तों। एक तो होता है ये मैक्सिमम प्रॉफिट। अब बात करते हैं मिनिमम लॉस की। यानी एक फर्म जो है मिनिमम लॉस अगर गेन कर रही है तब भी वो इक्विलिब्रियम के अंदर मानी जाती है, संतुलन के अंदर मानी जाती है। यानी कि यहाँ पर हमने एक टोटल रेवेन्यू कर्व लिया है, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और एक टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट जो होती है दोस्तों वो किन दो कॉस्ट से मिलकर बनती है, टोटल कॉस्ट मिलकर बनती है TVC प्लस TFC। टोटल कॉस्ट किससे मिलती है,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट से प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट से, इन दोनों से मिलके बनती है दोस्तों। तो यहाँ पर मिनिमम लॉस को शो करना है। मिनिमम लॉस को शो का किसके द्वारा किया गया है? ए पॉइंट और बी पॉइंट के गैप के द्वारा शो किया गया है। यानी कि ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये फिक्स कॉस्ट को दर्शा रहा है। यानी कि एक फर्म प्रोडक्शन को जारी रखे चाहे प्रोडक्शन को बंद कर दे, उसे स्थिर साधनों की लागत को उठाना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये बी पॉइंट जो है ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू को टच करती हुई जा रही है। इसका मतलब क्या है कि एक फर्म को टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर प्राइस मिल रही है, इसलिए ही वो प्रोडक्शन को जारी रखती है। अगर प्राइस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाता तो एक फर्म क्या कर देती है? प्रोडक्शन को बंद कर देती है। तो इनका जो गैप है दोस्तों, टोटल कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, वो क्या कहलाता है? फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कहलाता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ से अगर हम टोटल फिक्स कॉस्ट को निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? जब टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारे पास। और ये क्या है? फिक्स कॉस्ट है। ये एक फर्म को उठानी पड़ती है। एक फर्म की अल्पकाल के अंदर ये मिनिमम लागत होती है, ठीक है ना, न्यूनतम लागत होती है जिसके ऊपर एक फर्म जो है प्रोडक्शन को जारी रखती है, ठीक है ना। तो ये दो डायग्राम है किसके? टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मेथड के। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व की। दूसरी विधि जो हमारे पास है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? MRMC मेथड। चलिए डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन वही रहेगी कि MC/MR बराबर होने चाहिए और MC/MR को नीचे से काट रही होनी चाहिए। ओके, वाई। यहाँ पर क्या है दोस्तों? परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात कर रहे हैं तो इस लाइन के ऊपर क्या होता है? AR इज इक्वल टू MR और इज इक्वल टू डिमांड और इज इक्वल टू प्राइस। सारी चीज़ें इस एक लाइन के बराबर होती है। अब हमें कंडीशन फॉलो करनी है कौन सी? इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पर MC/MR को काट रही होती है, नीचे से काट रही होती है। यहाँ पर दो पॉइंट है हमारे पास, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। इनको नीचे लेके आइए, यानी OQ प्रोडक्शन हो रहा है और ये OQ1 प्रोडक्शन हो रहा है। और ये सिचुएशन क्या बता रही है? चलो इसको छोड़ो, ठीक है दोस्तों। अब हमें X एक्सिस पर हमने क्वांटिटी को ले लिया, Y एक्सिस पर हमने कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट को ले लिया। यानी कि इस मेथड के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती है। MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए, वो यहाँ पर है। MC इज इक्वल टू MR है ना, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो ये OQ आउटपुट है ये इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर MC/MR को ऊपर से काट रही है, ठीक है ना, ऊपर से काट रही है, इसलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है। तो एक फर्म प्रोडक्शन को क्या करती है? जब मार्जिनल कॉस्ट लगातार कम हो रही होती है तो एक फर्म प्रोडक्शन को बढ़ाती है। उसने बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बढ़ाकर कितना कर दिया? OQ1 कर दिया। अब ये B पॉइंट के ऊपर फिर से बराबर हो गए, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। क्यों होगा? या क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि MC/MR को नीचे से काटे, तो नीचे से काट रही है, इसलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। तो एक फर्म का जो यहाँ पर एक फर्म इक्विलिब्रियम के अंदर होगी और इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होगा? OQ1 होगा और इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो क्या होगी? OP होगी। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।